नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी भारत। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का किया अनावरण, साथ ही मध्य प्रदेश की प्रगति की कामना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 26 जनवरी की घटना को लेकर दिया बयान, कहा देश को ही नहीं बल्कि आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश की गई है। कोवैक्सीन का ट्रायल टीका लगवाने वाले वॉलंटियर की मौत के 44 दिन बाद आई रिपोर्ट के अनुसार दूसरे कारणों से हुई थी मौत। बैतूल से पति पत्नी का देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा, पति की हरकतों से परेशान पत्नी ने दूसरी युवती बनकर पति को बुलाकर पीटा। राजगढ़ में सड़क सुरक्षा सप्ताह के चलते लोगों को किया गया जागरूक, वाहनों के पीछे रेडियम स्टिकर लगाकर हादसों से बचने को दिए सुझाव। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रतलाम दौरे पर पहुंचे। यहां सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया, साथ ही रतलाम में कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना कर मध्य प्रदेश की प्रगति एवं जनता के कल्याण के लिए प्रार्थना की। जिसके बाद उन्होंने कई निर्माण कार्यों के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और लोकार्पण किया। वहीं डोसी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों में 103 लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी करवाया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा डबरा दतिया के 3 दिवसीय प्रवास पर हैदराबाद से ग्वालियर पहुंचे। यहां पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि 26 जनवरी की घटना से देश को ही नहीं बल्कि आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा, भारत मजबूत राष्ट्र है, कोई शक्ति भारत की अखंडता को चुनौती नहीं दे सकती है। भारत अखंड है और अखंड ही रहेगा। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसान आंदोलन के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम भी जोड़ा, जिसमें ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा, किसानों का धरना कोई जन आंदोलन नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रयोग है। ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि यदि ये गैंग सफल हुआ तो सीएए, अनुच्छेद 370 और राम मंदिर के मुद्दों पर भी दबाव बनाने का रास्ता खुल जाएगा। इमरजेंसी लगाने वाले लोग अब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जहां परिवारवाद हावी हो वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद राहुल जी के बाद सोनिया जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी, फिर प्रियंका या फिर रेहान अभी से तैयार। वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इसलिए प्रदेश की राजधानी भोपाल के पीपल्स मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन का ट्रायल टीका लगवाने वाले 47 साल के वॉलंटियर दीपक मरावी की मौत हो गई थी, जिसकी अब 44 दिन बाद रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक विसरा में इथाइल अल्कोहल और एसिडिटी की दवा ओमेप्रोजोल मिली है, मगर विसरा में किसी प्रकार का जहर नहीं पाया गया है। यह हकीकत क्षेत्रीय विज्ञान प्रयोगशाला में तैयार की गई विसरा की जांच रिपोर्ट में सामने आई है। साथ ही अब ये रिपोर्ट पुलिस विभाग के वरिष्ठ अफसरों को सौंप दी गई है। भिंड जिले के नगर दबोह से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक परिवार दाने दाने से मोहताज है। परिवार में एक लड़का है जो 2 साल से बिस्तर पर पड़ा हुआ है। इस लड़के की दोनों किडनी फेल हो गई हैं, जिसके चलते इस बच्चे का डायलिसिस करवाते करवाते पिता की जमीन जायदाद तक बिक गई और स्थिति यह आ गई कि पूरा परिवार आत्महत्या करने के लिए विवश है। अब थक हार कर इस पीड़ित परिवार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील की है, यदि मुख्यमंत्री द्वारा मेरे परिवार की मदद नहीं की गई तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। प्रदेश के जिला बैतूल से पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पति की हरकतों से परेशान पत्नी ने सबक सिखाने के लिए दूसरी युवती बनकर पति को मिलने के लिए बुलाया। जिसके बाद पत्नी ने अपनी बड़ी बहन और सहेलियों के साथ मिलकर पति की पिटाई कर दी, मगर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने उल्टा पत्नी और उनकी बहनों के साथ ही गाली गलौज शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब कोतवाली में जांच अधिकारी ने महिलाओं को ही दोषी ठहराते हुए जबरदस्ती के आरोप लगाने का बयान दे दिया। राजगढ़ जिले के पचोर नगर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने लोगों को रोड सेफ्टी के लिए सख्त कदम उठाने के आदेश दिए, जिसके चलते थाना प्रभारी डीपी लोहिया ने अपनी टीम के साथ पचोर में वाहनों के पीछे रेडियम स्टिकर लगाए। साथ ही बोडा नाके बस स्टैंड और खास तौर पर मंडी में जाकर किसानों के ट्रैक्टरों के पीछे स्टिकर लगाए, ताकि रात में पीछे से आने वाले वाहनों को स्टिकर लाइट में दिख सके और रात में होने वाले सड़क हादसों से बचा जा सके। लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए तथा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ श्री प्रदीप शर्मा द्वारा जिले में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक करना है यातायात के प्रति और ताकि घटनाओं में कमी आ सके। आज इसी तारतम्य में
बस स्टैंड पे 4 व्हीलर के पीछे स्टिकर लगाए गए हैं रेडियम, और मंडी प्रांगण में भी जाके ट्रैक्टर ट्रालियों में रेडियम लगाया गया है और लोगों को यातायात के संबंध में जागरूक किया गया। एमपी भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।